नमस्कार, मैं शिवा बाथरी और आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। सबसे बहुचर्चित विषय यानी कि हिट एंड रन कानून का जो मामला है वह तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, यहाँ पर हर एक और लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जहाँ पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर की एक अलग ही हड़ताल जारी है, तो वहीं एक और पेट्रोल पंप पर अब डीजल और पेट्रोल की कमी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग पैनिक हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मामला आखिर कब तक चलता है, क्योंकि इसके चलते कई दिनों तक के लिए बसें बंद हो चुकी हैं, ट्रक बंद हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोगों ने हड़ताल कर रखी है। तो अब देखना ये होगा कि ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ेगा। चलिए एक नजर डालते हैं इस पहलू पर कि आखिर ये मामला क्या है और इस मामले की पहली कड़ी क्या है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसका असर सोमवार और मंगलवार को देखने को मिला है। सुबह से ही बस, ट्रक और ऑटो के पहिए थमे हुए हैं। हड़ताल का असर पेट्रोल पंपों पर भी देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन के मामलों में केंद्र सरकार के कई नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। वहीं नए नियम में 10 साल कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है और इसके साथ ही सरकार के इस नए नियम में ट्रक ड्राइवर गुस्से में हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में इसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद भोपाल के कई पेट्रोल पंप पर लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। वहीं भोपाल में ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम और टैक्सी, बस, ट्रैक्टर को भी रोक दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल भी मिल जाती थी। इधर इंदौर और मुरैना समेत प्रदेश के कई जगहों पर ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से लोगों को ईंधन की कमी का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा लेना चाहते हैं और इसी होड़ी की वजह से महाराष्ट्र के नागपुर के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर जाम कर भारी भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं गुजरात के भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कई पेट्रोल पंप मालिकों ने पंप बंद भी करा दिए हैं। वहीं जिन पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिल रहा है, वहां 200 से 300 मीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए तो अब जानेंगे कि आखिर क्या है नए कानून में और क्या है ये पूरा मामला। सांसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बता दें, कानून के अनुसार अगर ड्राइवर के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना वहां से भाग जाता है, तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। और ये कानून सभी प्रकार यानी कि 2 पहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहनों चालकों पर लागू होता है। मौजूदा कानून के मुताबिक केस आईपीसी की धारा 279 में ड्राइवर की पहचान के बाद 304A और 338 के तहत दर्ज किया जाता है। अब इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। अब सभी के जहन में एक ही सवाल है जो सबसे ज्यादा सोच का विषय बना हुआ है, और वो है कि आखिर ड्राइवर क्यों कर रहे हैं विरोध, और यहाँ पर ड्राइवरों का आखिर क्या मसला है। ड्राइवरों का कहना है कि अगर वे मौके पर रहे तो उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाएंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि संशोधन से पहले स्टेक होल्डर्स से राय नहीं ली गई। देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस बिना जांच दोष बड़े वाहन पर मर देती है। ट्रक ड्राइवर मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की परिवहन समिति के अध्यक्ष CL मुकाती ने कहा, हिट एंड रन के मामलों में सरकार द्वारा अचानक पेश किए गए कड़े प्रावधानों को लेकर चालकों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को हिट एंड रन के मामले में अन्य देशों की तर्ज पर
सख्त से सख्त प्रावधान लाने से पहले उनकी तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने का अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे धैर्य से काम लें। चिट्ठी में उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स से कहा है कि देश में 2 महान पर्व होने वाले हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शामिल है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही पर्व पर दुनिया भर के सभी देशों और उनके नागरिकों की पैनी नजर बनी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो जाए। अगर शीर्ष नेतृत्व को जनवरी महीने में बातचीत से कोई सफलता नहीं मिलती है तो एक बार सभी लोग मिलकर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे, जिससे हमारा व्यापार और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सकेगा। अब यह सख्त प्रावधान ड्राइवरों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। इसमें लिखा गया है कि यदि हादसे के बाद चालक घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी देना होगा। इसी प्रावधान को लेकर ड्राइवरों में उबाल देखने को मिला। फिलहाल बस, ऑटो, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर की आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह सभी पर लागू होगा। ऐसे में निजी वाहन चालकों के लिए भी यह कानून चिंता का मामला बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में हिट एंड रन को लेकर चल रहा आंदोलन बढ़ भी सकता है। हिट एंड रन पर क्या कहते हैं कानूनी जानकार, ये भी जानना बेहद जरूरी है। कानून के जानकारों का कहना है कि हिट एंड रन को लेकर एक नए सख्त प्रावधान एक चुनौती बढ़ा सकता है और दरअसल इसमें कहा गया है कि हादसे के बाद वाहन चालकों को पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। यदि वह पीड़ित को मरता छोड़कर भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद होगी और 7 लाख रुपए फाइन लगेगा। जानकार कहते हैं कि यह दोहरी मुसीबत है। यदि हादसे के बाद ड्राइवर रुकता है और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बारे में विचार करता भी है तो भीड़ उसे पीट कर मार सकती है। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। अब यदि यह नहीं रुकता है तो फिर 10 साल की सजा होगी। इस तरह यह कानून दोहरी तलवार हो सकता है और इसी वजह से विरोध हो रहा है। अब उधर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आंदोलनकारी चालकों से इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का मतलब यह नहीं है कि यह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए बनाया गया है। उन्हें चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर लोगों और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगी। सेक्शन 104 में है हिट एंड रन कानून का जिक्र। दरअसल हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है। इसके अनुसार यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालकों को अधिकतम 4 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। वहीं सेक्शन 104 में इसका जिक्र भी किया गया है। 104B में साफ लिखा गया है कि यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी में टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से या फिर वाहन समेत भाग निकलता है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी। अब ये तो था कानून के बारे में एक जानकारी, लेकिन आपको बता दें जैसे ही ये जानकारी सामने आती है तो लोगों का यहाँ पर आक्रोश देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और यहाँ तक कि इससे स्कूल, सब्जी मंडी, आवाजाही हर प्रकार से प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से लोगों को अपने सामान्य दिनचर्या के हिसाब से भी आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है तो कहीं दुग्ध की जो एक संचालकता रोजमर्रा की चीजें हैं वह घर घर पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना हो रहा है। अब देखना यह होगा कि हिट एंड रन कानून के मामले में किस प्रकार से सरकार इसे जल्द से जल्द सुलझाती है या फिर ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जाएगा या फिर लोग इसमें आक्रोशित होकर और भी ज्यादा बड़ा हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हर एक और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हिट एंड रन कानून के मामले में लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर हर एक और चक्का जाम कर दिया गया है तो कहीं पेट्रोल और डीजल में अलग ही भीड़ देखने को मिल रही है और ड्राइवरों ने कसम खा ली है कि अगर ये कानून है तो इस कानून का क्या मतलब है। इसको लेकर सरकार को जल्द ही कोई विचार विमर्श करना होगा, अन्यथा इस प्रकार के आंदोलन से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।